पावर की बात कही कि भाई पावर हमारे यहाँ नहीं आता, डेफिनेटली विंटर्स के टाइम पे हमें लोड कटिंग काफी होती है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया है, जिसमें हमारे जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स का पावर जाता है जम्मू की तरफ, वो जाने से पहले आपके त्रिगाम इलाके में उसका एक सब स्टेशन बन जाएगा और किश्तवाड़ के टाउन को और आसपास के इलाके को हाइडल प्रोजेक्ट्स का पावर डायरेक्ट मिल जाएगा। जो कई बार लोग बोलते हैं कि भाई हमारी पावर तो बाहर चले जाती है, बाहर से हमको पूरी मिलती नहीं है, तो बाहर जाने से पहले किश्तवाड़ को वो पावर मिलेगी, जिससे कि आप लोग बोल पाएंगे कि अगर ये हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हैं तो उन्होंने हमको ये पावर भी दी। और उससे मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारा ये जो विंटर में कट होता है इसमें बहुत बड़े लेवल पे निजात मिलेगा। अभी काफी सारे काम हम लोगों ने आईटी डिपार्टमेंट के साथ लिए हैं, जिसमें अगले 2-3 महीने में हम लोगों ने काम करके उनको लॉन्च करना है। एक हमने जीडीसी में अपने डिग्री कॉलेज में ऑडिटोरियम को कंप्लीट करके शुरू करना है। उसमें जितने भी हमारे मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं, नीट के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने कोचिंग करनी है। वो कोचिंग किसने करानी है? बायजूस हो, अनअकैडमी हो, आकाश हो, एलन हो, उसके लिए हम लोग टेंडर डाल रहे हैं। मेरे को उम्मीद है सीईओ विद पीडब्ल्यूडी उस टेंडर को आज या कल में अपलोड कर देंगे। अभी एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, अगर कुछ बच्चे छूट गए हैं अभी भी, तो आप लोग अपने बच्चे को मेडिकल में भेजने के लिए, तैयारी के लिए जम्मू भेजते हैं, 1-1.5 लाख रुपया खर्चा होता है। आप लोग उनको यहाँ पे करवाइए। सरकार 80 लाख रुपए तक इसमें खर्चा कर रहा है और इस पैसे को हम लोग यूज करके आपसे एक केवल 990 रुपए पर महीना ले रहे हैं, ताकि सीरियस कैंडिडेट आए। कई पेरेंट्स सोचते हैं 990 रुपए में कहां से टीचर लाओगे। 990 रुपए में हम आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप पूरा ट्यूशन का फीस दोगे। हम आपसे केवल 5% ट्यूशन का फीस मांग रहे हैं। 1-1.5 लाख रुपए होती है साल की ट्यूशन की फीस, हम आपसे 10,000 रुपए मांग रहे हैं 1 साल का, ताकि सीरियस कैंडिडेट आ जाए। पैसा सरकार के पास है, वो खर्च करने को तैयार है। आपने अपने बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए भेजना है। फॉर्म फिल करके अगले 3-4 दिन में इसको कंप्लीट करना है। उसके अलावा अभी कई जगहों पे जरूरत आई थी, चौगान में ओपन जिम की जरूरत आई थी, कुछ जगहों पे पैसेंजर शेड्स की जरूरत आई थी। तो दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा बड़े अच्छे बस स्टैंड्स और पैसेंजर शेड्स होते हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि प्री फैब्रिकेटेड पैसेंजर शेड्स कुछ जरूरी जगहों पे, जैसे डाक बंगला, फिर हमारा पुलिस चौक हो गया, इस तरह के लोकेशन में हम लोग लगा दें, जिससे कि लोगों को, जो आम लोग होते हैं, उनको सहूलियत मिले। बस स्टैंड की बात हुई, ऑलरेडी तहसीलदार साहब को, एआरटीओ साहब को, पुलिस को हमने बोला हुआ है। यही बार बार मैं कहूंगा, आपको खुली छूट है, आपको कोई रोक नहीं रहा है। प्रॉब्लम हो जाती है जब हम ही एक्शन लेने से रुक जाए। तो आपको खुली छूट है। एक भी इलीगल गाड़ी अगर आपको बस स्टैंड में खड़ी हुई मिल रही है, आपके पास लॉ है, प्रोविजन है, हम लोग आपको एम्पावर कर रहे हैं, उसको इमीडिएटली वहां से हटाइए, टो करके लेके जाइए, उसका लाइसेंस रद्द करिए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाइए। नो वन स्टॉप्स यू, बट फॉर दिस एवरीवन विल हैव टू कम टुगेदर एंड टेक एक्शन इमीडिएटली। और वो मैं आप सबसे, जो अभी आज हमारे ऑफिसर्स आए हैं, उनसे एक्सपेक्ट करूंगा। बिल्डिंग कोर्स के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई कि उधमपुर तक जाना पड़ता है। फुल टाइम ईओ के लिए भी हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है यूटी डिपार्टमेंट को। इस मसले को भी हम डेफिनेटली उनके साथ टेकअप करेंगे। मास्टर प्लान में एरिया बढ़ाने के लिए ऑलरेडी प्रपोजल फाइनल हो गया है, सभी काउंसलर्स को भी इसके बारे में पता है। सीओ केडीए ने मास्टर प्लान का जो प्रपोजल है वो सब डिपार्टमेंट के स्कीम्स को लेके ऊपर भेज दिया है। अब बहुत जल्द इसमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अगर हम बात करें कि एनक्रोचमेंट ड्राइव से क्या फायदा हुआ, एक जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, गवर्नमेंट को ऐसी जमीनें मिल गई जहां पर कि वो टाउन का फर्दर एक्सपेंशन प्लान कर सकते हैं। एक एसटी हॉस्टल हमने बनाना था, हमने दक्षिण हाउस बनाना था, हमने स्लॉटर हाउस बनाना था और हमने कोल्ड स्टोर बनाना था। इन चारों गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी गवर्नमेंट जमीन नहीं थी। उसके अलावा हमने एक यूथ सेंटर भी बनाना था।
तो अभी जो एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ रिमूवल का, वो पूरा हमने नहीं किया, काफी सारे लोग उसमें अभी बचे हुए हैं और उसको बहुत जल्द हम फिर से शुरू भी करेंगे। लेकिन ये जो ड्राइव हुई, इसमें कई सारी जगहों पे हमने जमीन डिपार्टमेंट्स के एलोकेट कर दी, जिसकी वजह से ये सारे जो मैंने आपको नाम लिए प्रोजेक्ट्स के, सबको जमीन प्रोवाइड हुई और अब ये काम टेंडर की स्टेज पे जा चुके हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एनक्रोचमेंट ड्राइव आगे भी जब हम शुरू करेंगे, इसमें हमारा पूरा साथ दें। अभी भी कई जगहें हैं टाउन में जहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई आदमी कोर्ट में चले जाए तो कोर्ट में जाने को समझता है स्टे ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं पढ़ते हैं। कोर्ट बड़ा क्लियर है, कोर्ट ने देखना है कि आपने प्रोसेस किया कि नहीं किया, और पर्सन को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंडर उसको सुना कि नहीं सुना। अगर आप अपने स्टैंड पे सारा प्रोसीजर करते हैं तो एनी डिले इज योर फॉल्ट।